हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनुष्का। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उन कमेंट्स में कई लोगों ने मुझसे अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम शेयर की है, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन पोर्स होते क्या है। हमारी स्किन में होते हैं छोटे छोटे पोर्स यानी कि गड्ढे। इन गड्ढों में जब ज्यादा ऑयल जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स की जो वॉल्स है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है और हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। जब हम बलून में हवा भरते हैं और उसकी हवा निकाल देते हैं तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और वो बड़ा दिखने लगता है। इसे जब हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, बलून में हवा भरते रहते हैं, उसकी हवा निकालते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि बलून की जो ओरिजिनल शेप थी वो अब ज्यादा बड़ी दिखने लगी है। यही हाल हमारे पोर्स का होता है। हमारे पोर्स में जब ज्यादा ऑयल जमा होने लगता है और हमारे जो पोर्स है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे पोर्स पे होने वाले ऑयल की प्रोडक्शन को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब हम इसे कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम ऐसा स्किन केयर रूटीन चुने जो ना केवल हमारे पोर्स को श्रिंक करे, बल्कि हमारे पोर्स पे होने वाले ऑयल के प्रोडक्शन को बैलेंस करके रखे। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऐसा आसान सा 4 स्टेप DIY स्किन केयर रूटीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। इस DIY के ये 4 आसान से स्टेप्स। पहला है क्लींजिंग, दूसरा टोनिंग, तीसरा मॉइस्चराइजिंग और चौथा है सन प्रोटेक्शन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग से। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच पानी। अब एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी, पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें और तैयार है आपका फेस पैक। इस पैक को हम यहाँ फेस वॉश की तरह यूज कर रहे हैं। अब इस पैक को अपने पूरे फेस पर अच्छे तरीके से लगा लें। मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लींजर है जो स्किन पोर से डर्ट, एक्सेस ऑयल और इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देती है और साथ साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। अब अच्छे तरीके से लगा लेने के बाद इसके सूखने तक का वेट करें। याद रखें, आप इसे लगाने के बाद कुछ बोले ना, और जब ये पैक सूख जाए तो अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लें। हमारा जो ये फेस वॉश है वो हमारे चेहरे से सिर्फ एक्सेस ऑयल को ही निकालेगा। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो आपके चेहरे से सिर्फ एक्सेस ऑयल को ही निकाले। अगर आपके चेहरे से वो एक्सेस ऑयल के अलावा सारा ऑयल निकाल देता है तो आपका चेहरा ग्लोइंग नहीं दिखता है। तो अब बारी आती है हमारे सेकंड स्टेप टोनिंग की। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी, 2 ग्रीन टी बैग्स और कुछ कॉटन बॉल्स। अब गर्म पानी में टी बैग्स को डालें और 5 से 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। 5 से 10 मिनट हो जाने के बाद आप टी बैग्स को वापस बाहर निकालें और अब इस ग्रीन टी में कॉटन बॉल्स को भीगने के लिए डाल दें। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में ये बॉल्स अच्छी तरह भीग गई हैं, तो इन्हें आप एक प्लेट में निकाल लें। और अब इन कॉटन बॉल्स को आप फ्रिज में रख दें। आप चाहे तो आप इन्हें महीने भर के लिए बनाकर भी रख सकते हैं और जब आपको इन्हें इस्तेमाल करना हो तो आप इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब आप एक कॉटन बॉल लेकर इसे अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से वाइप कर लें। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो लार्ज पोर से एक्सेस ऑयल, डर्ट और इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देती है और पोर्स को साफ कर देती है। दोस्तों, टोनर यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो टोनर इस्तेमाल किया है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो हमारे पोर्स के अंदर जाकर हमारे पोर्स की गंदगी को प्लग कर देगा, यानी उसे बाहर निकाल देगा और हमारे पोर्स को साफ कर देगा। तो अब बारी है हमारे थर्ड स्टेप मॉइस्चराइजिंग की, और इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। इसे आप अपनी उंगलियों पे ले और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे तरीके से लगा लें। एलोवेरा स्किन में वाटर कंटेंट को बढ़ाता है, जिससे स्किन हाइड्रेट होती है और साथ ही ये स्किन को स्मूदर और सपल बनाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी ऑयली स्किन है तो उन्हें मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और गुदगुदी रहती है। बस इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री हो, जैसा हमने आज बनाया है। और अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप सन प्रोटेक्शन की। इसके लिए आप अपनी कोई भी सनस्क्रीन लें और अपने चेहरे पे उसे अच्छे तरीके से लगा लें। याद रखें, धूप में निकलने से 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इस तरीके से सोचिए, अगर हम एक पत्ते पे ऑयल लगाकर उसे कड़ी धूप में रख देंगे तो उस पत्ते का क्या होगा? जाहिर सी बात है, तेल गर्म होने की वजह से वो पत्ता डैमेज हो जाएगा।
कुछ यही हाल हम ऑयली स्किन वालों का है। हम धूप में जब जाते हैं तो हमारे स्किन का जितना भी ऑयल है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि धूप में जाने से पहले हम अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएं और अपने चेहरे को किसी भी स्कार्फ, अम्ब्रेला या फिर कैप की मदद से ढक के रखें। अगर आप इस DIY को अच्छे से अपनाएंगे और डेली फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही शेयर करते रहे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई देती रहूं। मिलती हूँ मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।